ओके देखो, सो आज नया नया दिन है, नया मंथ है, करेक्ट। एंड बहुत ही जल्दी 2021 भी खत्म हो जाएगा, ओनली 2 मंथ्स रिमेनिंग। बट यस, हम लोग आज देखते हैं कि आज अभी तक हमने क्या क्या सीखा है इस नंबर सिस्टम्स टॉपिक में, राइट। सो व्हाट हैव वी सीन सो फार? वी हैव सीन टोटल आई गेस 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स। जो टोटल कन्वर्जन्स थे हमारे 12, है ना, टोटल 12 कन्वर्जन्स थे, उसमें से हमने 6 टाइप्स देख लिए। कौन से? एक तो बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में हमें बाइनरी के थ्रू जाना पड़ता है, वाया बाइनरी। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट बस नहीं है, आपको एक बस चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे केसेस हमने देख चुके हैं ना, हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि ये सब करने के लिए, ये सारे कन्वर्जन्स करने के लिए हमने 2 टेबल्स यूज किए, ठीक है। ओनली 2 टेबल्स वी हैव यूज्ड। एक तो था ये 4 वाला टेबल जो हमने हेक्साडेसिमल के लिए यूज किया था, और एक था छोटा वाला टेबल, करेक्ट। तो टेबल कैसे लिखते हैं? So first of all, I'm going to write down here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 के बाद हम 10 नहीं लिखते, we'll write it A, B, C, D, E and F. So this is what? This is hexadecimal. Okay? And यहाँ पे मैं बाइनरी लिखने वाली हूँ। टेबल के अंदर हमेशा बाइनरी लिखो, ओके। तो कैसे लिखना था, मैंने कैसे समझाया था आपको? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी लास्ट कॉलम एंड पहले आपको ऑल्टरनेटिंगली लिखना है, करेक्ट। तो पहले पूरा ऑल्टरनेट, करेक्ट। फिर आपको इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, डबल करना है। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो ऑकर होता है। तो 0 एक बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, फिर हम दोनों को डबल कर देंगे। मतलब 0 डबल हो जाएगा, 1 भी डबल हो जाएगा, करेक्ट। डबल डबल, 0 0 1 1 0 0 1 1, करेक्ट। अभी वापस फ्रीक्वेंसी डबल करो, जितने कॉलम्स हमें फ्रीक्वेंसी बस डबल करते जाना है। अभी यहाँ पे 2 बार आया था, तो यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स, एंड देन 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1, राइट। 4 टाइम्स हो गया। अभी और एक कॉलम बाकी है, तो और एक बार डबल करेंगे एंड लास्ट कॉलम में 8 टाइम्स 0 आएगा, करेक्ट, एंड 8 टाइम्स 1 आएगा। तो आई नो ये सबको पता है, जस्ट एक छोटा सा रिवीजन चल रहा है, ओके। यस, सो ये हो गया। ये था हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाने के लिए ये टेबल हम यूज करते थे। अभी एक और छोटा टेबल हमने पढ़ा था, दैट इज ऑक्टल टू बाइनरी। अभी आप यहाँ से भी, इस बड़े वाले टेबल से भी ऑक्टल टू बाइनरी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ इतना फोकस करोगे ना, ओनली दिस मच इफ यू फोकस, यू गेट द सेम टेबल हियर। बट अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं समझ रहा है ये कैसे करने का, सो आप अलग से भी बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी सब गलत हो गया मेरा। We always start from 0, 4 5 6 7, ठीक है। नाउ ये था हमारा ऑक्टल, ऑक्टल एंड ऑक्टल हम निकाल रहे हैं यहाँ से बाइनरी। तो सेम चीज करेंगे यहाँ पे भी, पहले ऑल्टरनेट, फिर डबल, फिर और एक बार डबल। तो अभी आप ऐसे भी लिख सकते हो हॉरिजॉन्टली, 0 0 1 0 1 0। थोड़ी देर के बाद ना ये प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वो ऑल्टरनेट मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख सकते हो आप।
ठीक है, इट इज द सेम थिंग। सो ये दो टेबल्स यूज करके या सिर्फ ये एक टेबल यूज करके और उसके अंदर ये अलग सा टेबल बना के आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो विच इज बेस्ड ऑन दीज 6 कन्वर्जंस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिविजन टाइप एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें समझ जाए कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था, क्योंकि लास्ट लेक्चर बहुत पहले पहले हुआ था इसीलिए। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 7a.c हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है आपको। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अभी आपको पता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जाने के लिए पहले वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू गो टू बाइनरी एंड देन आप ऑक्टल में जाओगे। तो डायरेक्ट ट्रेन तो है नहीं, वी हैव टू गो थ्रू बाइनरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट टू बाइनरी। तो you see the table in here, hexadecimal to binary converting 7 के आगे कौन है, 0 1 1 1। फिर a के आगे कौन है, 1 0 1 0। फिर डेसिमल एज इट इज c 1 1 0 0। ठीक है, ये है आपका बाइनरी। फिर अगेन इसको कन्वर्ट करना है टू ऑक्टल, बराबर। तो अभी बाइनरी टू ऑक्टल जाएंगे, उल्टा जाएंगे। ठीक है, तो अभी बाइनरी टू ऑक्टल जाना है, मतलब हमें बड़े से छोटे में जाना है, तो आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो कितने का ग्रुपिंग करेंगे, 3 3 का ग्रुपिंग करेंगे, बिकॉज ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 3 का ग्रुपिंग करेंगे। सी सो डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ से एक स्टार्ट करो, यहाँ से एक स्टार्ट करो। सबसे पहले ये एक ग्रुप हो जाएगा, ये दूसरा ग्रुप हो जाएगा, ये तीसरा ग्रुप हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे खाली। Then this is going to be your first group and this is going to be your second group. Okay, now it's perfect. क्या अभी भी वॉइस ब्रेकिंग आ रही है? अभी ठीक है? Yes, yes. No zeal, I don't think so. वो करेक्ट आंसर जो आपने लिखा है सी, आपकी ग्रुपिंग्स एकदम करेक्टली होने चाहिए। थोड़ा सा दूर दूर लिखना जब भी ग्रुपिंग करो। ठीक है, सी नाउ दिस इज 0 0 1, तो 0 0 1 0 0 1 इज 1, 1 1 1 इज 7। ठीक है, तो 172.60 ये है आपका ऑक्टल। ठीक है, ये है आपका ऑक्टल। ऑलराइट, so if you don't understand this I will write it down properly because ये बहुत ही ऐसे लिखा है मैंने। so 7 was A was या पॉइंट को कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, पॉइंट के बाद आपको ये ऐसे और ऐसे जाना है। तो यहाँ से एक ये ग्रुप बन गया, यहाँ से ये एक ग्रुप बन गया, बट यहाँ पे 2 जीरोस गायब है तो मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ से ये एक बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया, तीसरा ग्रुप बन गया, ये एक 0 ऐड कर। ठीक है, तो इस तरह से आप हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एकदम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वाला एग्जांपल मैंने लिया ताकि हमें दोनों टेबल भी यूज हो जाए और हमें सब कुछ समझ जाए कि कैसे करना है। तो कोई भी डाउट है इसमें या इन 6 कन्वर्जन्स में, क्योंकि इसके बाद हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं आज। एनी डाउट्स? नो? ओके देन ग्रेट। सो टुडेज टास्क, तो आज का टास्क स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो टास्क है वो है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, सो टुडेज टास्क, यस,
सो डेसिमल, अभी सब कुछ हमें डेसिमल टू करना है, मतलब डेसिमल विल बी योर मेन। तो सबके लिए देखो, तीनों के लिए एक ही प्रोसीजर है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्रोसीजर इज देयर फॉर ऑल थ्री ऑफ देम, बट सिर्फ चेंज होगा नंबर। ऑक्टल के लिए 8 रहेगा, बाइनरी के लिए 2 रहेगा, और हेक्साडेसिमल के लिए 16 रहेगा। क्या बोल रही हूँ मैं, नहीं समझा मैम, समझाओ ठीक से जरा। सो डेसिमल टू बाइनरी अगर आपको जाना है तो आप इसको डिवाइड करोगे, गिवन नंबर को डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो डिवाइड गिवन नंबर बाय 2, नंबर बाय 2, अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी जाना है तो। अगर आपको डेसिमल टू ऑक्टल जाना है, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल जाना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 8, ओके। अगर आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाना है तो डिवाइड बाय 16। तो जो भी गिवन नंबर है उसको डिवाइड करना है, बट सिर्फ डिवाइड नहीं करना है, मतलब सिर्फ उतना ही नहीं, उसको लिखना कैसे वो भी मैं बताऊँ। तो ये समझा है, पैटर्न समझा है। या ओके, अभी देख, सबसे पहला कन्वर्जन हम सीखने वाले आज का डेसिमल टू बाइनरी। ये सबसे इजी है और सबसे मेन है इन तीनों वाला। इन तीनों में सबसे मेन कौन सा, डेसिमल टू बाइनरी। और हमारे गेम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना, ठीक है। हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सी, सो आज का फर्स्ट एक्चुअल एग्जाम्पल। So 198 in decimal, we have to convert it into binary, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमको इसको डिवाइड करना है विद 2, 198 को डिवाइड करना है 2, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट। सी कैसे करते देखो जरा, आपको लिखना कैसे है सबसे पहली बात, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो कैसे लिखना है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है, और 198 यहाँ पे लिखना है। अभी हम स्कूल में कैसे करते थे, फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते थे इसके, वैसे ही करना है। सो 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 9 18 एंड 9 18, करेक्ट, 99 हो गया। अगेन 2, सो इसको पूरा डिवाइड करते जाना है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता, ओके। स्कूल में करते थे ना फैक्टर्स फाइंड आउट, वैसे। अभी 2 4 8 एंड 1 9। हाँ, बट यस, और एक चीज करनी है कि जब मैंने इसको डिवीजन किया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। अभी आप 2 को 99 से डिवाइड करो, 2 99 को 2 से डिवाइड करो, 4 8 मिलेगा एंड 9 18 मिलेगा, करेक्ट। बट मेरा रिमाइंडर 1 है, तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है, 49 यहाँ पे लिखोगे और रिमाइंडर यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और ये तो 2 है ही, वापस 2 को 49 से डिवाइड करो अभी, तो 2 2 4 0 9, 2 4 8, अगेन रिमाइंडर 1, सो ये 24 है विथ रिमाइंडर 1 एंड 2, समझ रहे हो। तो रिमाइंडर आपको कंपल्सरीली यहाँ पे लिखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये 12 24, तो रिमाइंडर 0, ठीक है। नेक्स्ट 6 12, अगेन रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 1, करेक्ट। अभी यहाँ पे 1 आ गया, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, इससे तो हम ज्यादा कर नहीं सकते, राइट। तो ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये जो सारे रिमाइंडर्स है, ये आपका बाइनरी है, ठीक है। इसको कैसे लिखना है अभी देखो। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये एरोज आपको ध्यान रखने हैं, ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा,
ठीक है, तो ये ऐसे नीचे से ऊपर तक जाएगा ये एरो। तो आपका बाइनरी क्या है, चेक आउट द बाइनरी आंसर। आंसर क्या है, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 1 0 0 0 1 1 0, समझा है? यस, ठीक है। तो 198 को बाइनरी में आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, या सो ये जो है ये जस्ट एक रफ वर्क है, ये नहीं किया तो भी चलेगा, आपको यहाँ बस इतना ही दिखाना है। एक मिनट, यस आई थिंक अभी आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। यस मैम। हाँ, तो ओमकार मुझे आपका डाउट नहीं समझा है। मैम स्टार्टिंग में 2 1 मतलब कैसे आए मतलब? हाँ, तो मैंने वही बोला ना, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, समझे? तो ये एरो यहाँ से क्यों बनाया मैंने, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, यहाँ से फिर यहाँ पे गए और फिर ऊपर जाना है। तो लिखना भी आपको वैसे ही है, स्टार्टिंग यहाँ से फिर ऐसे ही जाना है और एंड यहाँ पे करना है, समझे? यस, हाँ। और ये सम्स करेंगे हम लोग, डोंट वरी। बट ये फिलहाल समझा आपको, ये था डेसिमल टू बाइनरी। सेम प्रोसीजर करना है आपको डेसिमल टू ऑक्टल के लिए, बट सिर्फ डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है? डिवाइड करेंगे 8 से। सो सी नेक्स्ट आप देख ही सकते हो, नेक्स्ट मेरा कौन है यहाँ पे खड़ा है, राइट? नेक्स्ट बंदा। तो इसका क्वेश्चन देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी 798 डेसिमल से आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है? तो अभी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है डेसिमल टू ऑक्टल, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 8। सेम चीज करोगे यहाँ पे भी, यू विल मेक दिस लाइन, राइट? एंड यहाँ पे लिखोगे 798 और 8 से इसको डिवाइड करना है। तो नहीं आता है तो यू कैन जस्ट सॉल्व इट हियर। ओके, सो ये दिस विल बी 8 9 72, फिर ये आ जाएगा 78, अगर वापस 9 72, तो ये हो जाएगा 6, तो रिमाइंडर 6 है। ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है। क्वोशिएंट आपको इधर लिखना है इसके नीचे, रिमाइंडर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? ये आपके रिमाइंडर्स है, तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है कंपलसरी। अगेन इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 99 को 8 से डिवाइड करेंगे अभी, करेक्ट? सो 1 जा 8, 1 9, 2 जा 16, तो ये 3 हो गया, रिमाइंडर इज 3, करेक्ट सानिका? राइट, सो रिमाइंडर इज 3, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अभी इसका क्वेश्चन क्या था, 12 और रिमाइंडर 3। ओके, अभी 8 अगेन 8 से डिवाइड करेंगे 12 को, 8 1 जा 8 होगा और रिमाइंडर 4, बस दैट्स इट, करेक्ट? दैट्स इट। इसको भी सेम चीज करना है आपको, यहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है और फिर उल्टा ऊपर जाना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर इज गोइंग टू बी 1 से स्टार्टिंग 1 4 3 6 8, करेक्ट? समझा है? प्रोसीजर सेम है, सिर्फ डिवीजन वाला नंबर चेंज हो रहा है, करेक्ट? प्रोसीजर इज सेम। अभी यही चीज अगर हम हेक्साडेसिमल के साथ करें तो बस इजीली आप कर सकते हो अभी हेक्साडेसिमल के साथ भी। ठीक है, लेट्स क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, अभी हेक्साडेसिमल वाला नंबर देती हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, सेम ही लेते हैं। 798 डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल करना है। अभी आप डिवीजन करोगे विथ 16, ठीक है, अभी आप क्या करोगे, डिवीजन विथ 16। तो 16 यहाँ पे, ये है 798। चलो ट्राई करते हैं 16 और 798। तो आपको 16, 8 और 2 का टेबल एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 16 1 2 3 4 लिख सकती हूँ मैं। 16 4 64, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिमाइंडर मेरा 5 and 15 and 58। अभी 16 9 करेक्ट, 16 9 144 अपॉन ये हो जाएगा 14। तो ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है। सी अभी ये जो रिमाइंडर है 14 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, अच्छा ठीक है पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे 49 आएगा, ये 16 आएगा और इसका रिमाइंडर है 14। बट 14 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते रहे, ए बी सी डी ई, करेक्ट, राइट, ई लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, करेक्ट। अभी यहाँ पे हम 16 से इसको वापस कर देते, 16 3 48, राइट, रिमाइंडर 1। अभी इसको 16 से कर सकते कि वापस डिवाइड 3 को, नो मैम, नहीं, तो ये खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द एंड। तो हमेशा यहाँ पे 1 ही बचेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी योर like this answer. So answer is going to be what, 31E। समझे? yes। तो 14 मत लिखना गलती से भी, 14 will become E in hexadecimal। ये अल्फाबेट्स का झंझट आपको बाइनरी और ऑक्टल में नहीं आएगा, बट हेक्साडेसिमल के टाइम इट इज गोइंग टू कम, ओके। तो 16 का टेबल और ये जो है अल्फाबेट्स का एकदम ध्यान रखो, कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। तो 16 या 8 में भी कभी कभी 1 नहीं आएगा, बट बाइनरी में हमेशा 1 से ही होगा, क्योंकि बाइनरी में कितने सिंबल्स होते हैं, सिर्फ 1 और 0। तो एक तो आपको 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। ऑक्टल में यहाँ पे सारे सिंबल्स आ सकते हैं 0 से लेके 7 तक, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके F तक सारे सिंबल्स आ सकते हैं आपके आंसर में, ठीक है, समझ रहा है? yes, अभी ma'am. डेसिमल के साथ करते हैं, मतलब फ्रैक्शन। अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मल नंबर्स किए, अभी हम डेसिमल्स के साथ करते हैं। सो लेट मी जस्ट टेक इट हियर। ये डेसिमल वाला एक थोड़ा सा ट्रिकी केस बनता है कभी कभी। तो डेसिमल टू बाइनरी विथ फ्रैक्शन, विथ फ्रैक्शन मतलब डेसिमल पॉइंट, ठीक है, विथ फ्रैक्शन मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट, ओके। चलो तो अभी ना मैं सिर्फ आपको डेसिमल समझाने वाली हूँ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सपोज यहाँ पे कुछ तो नंबर्स है, फिर एक डेसिमल पॉइंट है, और डेसिमल पॉइंट के बाद है 625। तो ये वाले जो आगे के नंबर्स है वो फिलहाल हम लोग इनको इग्नोर करेंगे। सब समझ लो कि डेसिमल पॉइंट जब भी आता है तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है टू बाइनरी, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे भी नंबर्स आएंगे, बट हम सिर्फ फिलहाल फ्रैक्शन वाला पार्ट समझ रहे, ठीक है, फ्रैक्शन वाला पार्ट समझ रहे। तो यहाँ पे आपको ना मल्टीप्लीकेशन करना है विथ 2। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन विथ 2। बाय 2। जब आप
सिर्फ नॉर्मल नंबर्स इंटीजर्स का करते हो, इनको इंटीजर्स बोलते हैं, है ना, सिंपल इंटीजर्स का करते हो विदाउट फ्रैक्शन, तो आपको डिवाइड करना होता है। यहाँ पे इससे मैंने डिवाइड बाय 2 या डिवाइड बाय 8 या डिवाइड बाय 16 लिखा है। बट जब भी आपका फ्रैक्शन आता है नंबर में, मतलब डेसिमल पॉइंट आता है नंबर में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, उल्टा करोगे, ठीक है। तो ये याद रखना, किसको मल्टीप्लाई करेंगे या किसको ये करेंगे हम लोग, तो देखो 0.625 ये लेना है आपको डेसिमल या फिर फ्रैक्शन लेना है। इसके आगे जो भी होगा ना उसको इग्नोर करो, ठीक है, उसको छोड़ के 0 पॉइंट ऐसे लिखना है, इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो 0.625 इंटू 2 क्या आएगा रे? 312। Are you sure? रिमाइंडर 1। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। सॉरी मैम, 1250। 1250। हाँ, यस यस, सो इट विल बी 1250। और कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है? 3 प्लेसेस के, 3 प्लेसेस के बाद ना, हाँ। सो 3 प्लेसेस पीछे से अगर काउंट करेंगे, सो ये है। नाउ यहाँ पे इंटीजर पार्ट कौन है? देखो ये आपका इंटीजर पार्ट है, करेक्ट। सो आपको यहाँ पे लिखना है इंटीजर पार्ट। ये है आपका इंटीजर पार्ट, इसको लिख दो यहाँ पे। और ये जो 25 है ना, इसको लेके आओ यहाँ पे क्रॉस में, तो 0.25 अगेन, इस 0 को नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 0.50। हाँ 0.5 या फिर 0.50, ठीक है। अभी आपका इंटीजर पार्ट क्या है? इंटीजर पार्ट है 0, तो यहाँ पे 0 लिखो इंटीजर पार्ट में। और ये जो 5 है, मतलब ये जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है, उसको यहाँ पे लिख आओ, ठीक है। अगेन 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, अभी क्या आएगा? 1.0। तो जब तक यहाँ पे 0 नहीं आता ना डेसिमल के बाद, आपको ये कंटिन्यू करना है। अगेन यहाँ पे इंटीजर पार्ट क्या है? इंटीजर पार्ट इज 1, तो इंटीजर पार्ट को आपको शिफ्ट करना है इस साइड पे। फिर ये 0 इंटू 2 करोगे तो अगेन 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, सो स्टॉप करेंगे अभी, ठीक है। नाउ व्हाट, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। सो हम पहली कंडीशन में ऐसे यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करते ऊपर जा रहे थे, अभी इंटीजर पार्ट के लिए आपको कैसे करना है? आपको बस नीचे आना है ऐसे, यू जस्ट हैव टू कम डाउन, यू हैव टू कम डाउन। सो आपका आंसर क्या रहेगा? देखो योर आंसर इज गोइंग टू बी, तो 0.625 डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लिखना जरूरी है, ठीक है, 101 बाइनरी, समझा? डेसिमल पॉइंट भूलना नहीं है। तो पॉइंट के पहले जो रहेगा उसको नॉर्मल वे से सॉल्व करना है, जो अभी मैंने पहले दिखाया, और पॉइंट के बाद वाले को, फ्रैक्शन पार्ट को इस तरह से सॉल्व करना है। देखो एक बार, समझा है क्या? मॅम मला कॉलेजमध्ये हे शिकवलंच नाही. ओके, सो आता शिकून घे हे येतं, बिकॉज बघा डेसिमल टू बायनरी, सो डेसिमल टू बायनरी दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस कि 99.05 इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 99 को तो आप कर दोगे रे डिवाइड बाय 2 से, बट 05 को क्या करोगे? क्योंकि हमने बाइनरी टू डेसिमल करते टाइम, अच्छा बाइनरी टू डेसिमल भी हमने किया नहीं, बट हमने फ्रैक्शंस के देखे हैं, राइट? सो यू हैव टू नो अबाउट द फ्रैक्शंस आल्सो, ओके। तो यहाँ पे याद रखना है, फ्रैक्शन करते टाइम वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन बाय 2, ठीक है। तो जो भी फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है मैंने। इंटीजर पार्ट को साइड में लिखो और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये कब तक करेंगे? जब तक हमें डेसिमल के बाद 0 नहीं मिलता। डेसिमल के बाद 0 मिल गया, अभी 1 को सेपरेट करके यहाँ पे अगर मैं वापस 0.0 लेती तो इट इज गोइंग टू बी 0 ओनली, आगे बढ़ने नहीं वाला है, ठीक है। So that is your final answer.
एंड इसको कैसे लिखना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये आपका स्टार्ट होगा एंड ये आपका एंड होगा। ओके, अभी सेम प्रोसीजर करना है हमें ऑक्टल के साथ और सेम करना है हेक्साडेसिमल के साथ। तो मैं पैटर्न वाइज सिखा रही हूँ, आई होप आपको समझ रहा है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अलग से दिया है, मतलब अच्छा दिया है नो डाउट, बट अगर आप उस फ्लो में पढ़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने पैटर्न वाइज समझाया है, तो पैटर्न वाइज याद रहता है कोई भी चीज, है नहीं ना, है ना। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ बॉक्स हियर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सेम चीज करेंगे हम लोग अभी विथ डेसिमल टू ऑक्टल विथ फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल विथ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट इन शॉर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 0 पॉइंट, फिलहाल मैं ये वाला इंटीजर 0 ही लिख रही हूँ, सिर्फ हम लोग फ्रैक्शन पे ही कंसिडर कर रहे हैं इसीलिए। सो दिस इज 015,625, लंबा चौड़ा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, है ना। करेक्ट, ओके। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डेसिमल पॉइंट, पूरा का पूरा डेसिमल पॉइंट उठा लो। ठीक है, तो ये है 0.015625 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, तो ये देखो कैसे आएगा। तो ये आएगा, आप ऐसे कर सकते हो 5, सो 40, 4 कैरी, 8 2 16 प्लस 4 20, 2 कैरी, 8 6 48 प्लस 2 50, 5 कैरी, 8 5 40 प्लस 5 45, 4 कैरी, 8 1 8 प्लस 4 12, 2 कैरी, सॉरी 1 कैरी, 8 0 0 प्लस 1 1, फिर ये डेसिमल पॉइंट आ गया और ये तो 0। तो ये जो लास्ट के 3 जीरोस है ना उसको मैं हटा देती, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो समझा 0.125 कैसे आया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका भी इंटीजर पार्ट लिखेंगे, ये है आपका इंटीजर पार्ट, इसको लिखो यहाँ पे, दैट इज ये आएगा 0। तो दिस इज योर इंटीजर पार्ट। और ये जो डेसिमल पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यस। तो दैट विल बी 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 8। अगेन अभी 125 को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा रे बता। हाँ 1000, करेक्ट। बट मुझे एक डेसिमल के बाद करना है, राइट। सो दिस इज 1। तो इसका इंटीजर पार्ट है ये 1, इसको लिखो यहाँ पे, और ये तो 0 आ गया, मतलब यहाँ पे हमें स्टॉप करना है, इसके आगे नहीं करना है। तो बस 2 बार ही मल्टीप्लिकेशन किया, इनफ है। हम मल्टीप्लिकेशन 8 से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएगा एज कंपेयर टू बाइनरी। अभी हम आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर। सो 0.015625 डेसिमल टू बाय ऑक्टल कैसे आएगा रे, ऐसे ऊपर से नीचे आना है इस बार। सो 0.01 ऑक्टल। तो पॉइंट लिखना मत भूलना, काफी टाइम हम लोग डेसिमल पॉइंट भूल जाते हैं, बट इसको मत भूलना, समझा है एवरीवन। तो जैसे कि तेजस ने बोला, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये नहीं सिखाएंगे, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। यस,
चलिए अभी हम करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल विद फ्रैक्शंस। तो सेम चीज है, आपको अभी मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम, इसका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई बाय 60। तो पैटर्न वाइज ही करना है आपको कभी भी। क्वेश्चन नंबर 6, 0.93, this is in decimals. I want it to convert to 16, that is hexadecimal. Okay, तो सेम प्रोसीजर करेंगे। अभी आपको पता है 0.93 मल्टीप्लाइड बाय 16, बताओ क्या आएगा रे? मुझे डेसिमल के साथ बताना। Yes, correct. So this is going to be 14.88 and यहाँ से जो 14 है, ठीक है, 14 हम लोग इंटीजर पार्ट में लिखेंगे। तो ये इंटीजर पार्ट दिखना चाहिए हाँ आपके सॉल्विंग में, और 0.88 को यहाँ पे लिखेंगे। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो 88 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज गोइंग टू गिव यू 14.08, ठीक है। अगेन आपका 14 यहाँ पे आएगा इंटीजर पार्ट में, एंड ये 0.08 आएगा यहाँ पे। अगेन मल्टीप्लाइड बाय 16, so this is going to give you 1.28, ठीक है। तो अभी ये 1 आएगा आपका इंटीजर पार्ट और 0.28 यहाँ पे। जब तक 0 नहीं आता ना डेसिमल के बाद आपको करते रहना है। 4.48, हाँ, बट अभी कुछ कुछ केसेस में बिल्कुल 0 नहीं आए, जैसे कि ये वाला बंदा है, तो ये आपका आ गया 4। अगेन अभी 48 को करो, 0.48 को 16 से करो मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिलेगा 7.68, ठीक है। तो अभी आपको इंटीजर मिला 7। तो आप ये करते जाओ, आपको बहुत मिलेगा, बट फिर बोलोगे आप मैम रुकना कहाँ पे? तो अगर 4-5 करने के बाद, अभी हमने 5 इंटीजर वैल्यूज निकाल लिया, 5 इंटीजर वैल्यूज निकाल लिया, मतलब डेसिमल के बाद हमारे पास 5 नंबर्स आ चुके हैं। अभी तक आपको 0 नहीं मिला है तो यू कैन स्टॉप हियर, ओके। 4-5 बार मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी अगर 0 ना आए तो यू कैन स्टॉप हियर, ठीक है। तो 14 को आप लिखोगे ई, क्योंकि हेक्साडेसिमल ये 147 तो चलेगा, राइट। सो yes, so why did we stop here? So we can stop here as we got 5 digits after decimal point, ठीक है। यू कैन स्टॉप हियर, क्योंकि इसको करते जाओगे ना 0 शायद ही मिलेगा आपको, तो इतना भी नहीं करना है। 4 या 5 बार कर लो, दैट इज इनफ, राइट। सो आंसर लिखेंगे लास्ट में 0.93 डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मुझे क्या मिला? 0. अभी यहां से स्टार्ट करना है आपको, EE 147। इसके आगे जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेसिमल के बाद वाले नंबर्स? मुझे बताओ। No. नहीं ना, इसीलिए आपको स्कूल में भी सिखाया कि जब भी आप कोई डेसिमल में वैल्यू निकालते हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 डेसिमल पॉइंट्स तक, मतलब डिजिट्स तक आप निकाल सकते हो। तो सेम मैंने यहाँ पे बताया है। 0 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 0 नहीं आ रहा है तो यू कैन स्टॉप आफ्टर 4 or 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। Okay, got this? Yeah. So just I'm going to highlight the answer. इसको भी कर देते हैं प्रीवियस वाले को, ठीक है।
तो ये देख लिया हमने, डेसिमल टू ऑक्टल विथ फ्रैक्शन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल विथ फ्रैक्शन एंड डेसिमल टू बाइनरी विथ फ्रैक्शन। तीनों में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और इंटीजर पार्ट को लिखना है, राइट। नाउ वी विल सी, देखो एडिशनल टास्क 2, अभी जो 3 बचे हुए हैं हमारे कन्वर्जन्स, सिर्फ 3 कन्वर्जन्स बचे, तो वो कर देते हैं। चलेगा ना कि थक गए? चलेगा। यस, ओके ग्रेट। तो ये है बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अच्छा, ये डेसिमल होना चाहिए यहाँ पे, ओके। ठीक है, yes. तो ये डेसिमल होना चाहिए था यहाँ पे। तो सारे अभी हम लास्ट के कन्वर्जन्स करें, एकदम लास्ट। सो बाइनरी टू डेसिमल तीनों, अभी ये भी तीनों मैं साथ में ले रही हूँ बिकॉज तीनों का पैटर्न सेम है, तीनों का पैटर्न सेम है, बस नंबर चेंज होगा, बेस चेंज होगा 2, 8 और 16। ठीक है, देखो अभी क्या करना है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास एक बाइनरी, अभी यहाँ पे मेरे पास बाइनरी है 1 0 1 1 2, इसको मुझे कन्वर्ट करना है भाई हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो ये कैसे करना है, देखो एकदम इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। सी, लिखो बाइनरी को ऐसे थोड़ा सा अलग अलग, थोड़ा दूर दूर लिखो पहले। ठीक है, अभी ये जो है ना, इसके नीचे कैसी लाइन बना, ठीक है। अभी ये जो है यहाँ पे, इसके हर एक के नीचे लिखो 2 2 2 2, चलेगा 2 2 2 2। ऐसे भी कर सकते हो या फिर मैं पहले ट्रेडिशनल वे दिखाती हूँ। एक ऐसे एरो बनाओ, फिर ऐसे एरो बनाओ, तो एल शेप वाले एरोज बनाने हैं आपको। ठीक है, क्या करना है, एल शेप वाले एरोज बनाने। फिर यहाँ पे वापस आपको लिखना है, क्या नंबर्स है 1, फिर ये है 0, सॉरी 1, ये है 0 और ये 1। ठीक है, तो सेम जो एल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक आते आते सेम नंबर हमें लिखना है। फिर आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, फिर अभी 2 से डेसिमल तक जाना है, मतलब बाइनरी से डेसिमल तक जाना है। तो यहाँ पे बाइनरी का बेस क्या होता है 2। ठीक है, और आपको पावर देना है 2 को, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3। ठीक है, अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 2 raised to 0 क्या होता है, 1। 2 raised to, अभी ये 1 into 2 raised to 1 is 2, 0 into 2 raised to 2 is 4 and 1 into 2 raised to 3 is 8। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, 1 2 0 8 है ना। इसको करना है आपको ऐड, बताओ क्या आएगा आंसर, ऐड करो सबको। 11। Yes, that is your answer in decimals। ठीक है, मतलब करना क्या है आपको, we are going to start from the very last। ठीक है, तो ये तो पूरा मैंने एकदम हाईफाई मतलब लाइक ट्रेडिशनल वे बताया। अभी इसको फटाफट सॉल्व कैसे करना है, सी सपोज मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने लिया है 1 1 1 1, बाइनरी टू डेसिमल हमें कन्वर्जन करना है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको इसको अलग अलग लिखना है, थोड़ा सा दूर दूर लिखना है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप एक ऐसी लाइन बना सकते हो, जस्ट आपकी इमेजिनरी लाइन। ठीक है, एंड देन यू कैन राइट इट लाइक दिस। सो ये है 2 raised to 0, मतलब ये पोजीशन 2 raised to 0, ये है 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3। ठीक है, अभी आपको इसका आंसर पता है ऑलरेडी, बस मैं बता रही हूँ कि इसको करना कैसे। अभी अगर ये 1 है तो इसको ऐड करोगे, 0 है तो इसको 0 रखोगे। ठीक है, तो ये है 2 raised to 0 मतलब 1 2
4 8। अभी हर एक के ऊपर 1 1 है तो सबको ऐड करो और ये आएगा आंसर 15, राइट है ना। तो सेम चीज किया है हमने। अगर सपोज यहाँ पे ऐसा कुछ होता, लेट्स से 1 0 1 0 1 0 ऐसे कुछ होता, ठीक है। तो अभी मैं कैसे लिखूंगी इसको, देख 1 0 1 0 1 0। तो ये क्या है, ये 2 रेज टू, देखो इसको थोड़ा सा साइड साइड में नहीं, दूर दूर लिखो तभी अच्छे से लिख पाओगे। तो ये है 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 5। तो आपको एटलीस्ट 2 रेज टू 10 तक या 10 तक बोलूंगी मैं फॉर सेफ साइड, सब कुछ पता होना चाहिए 2 रेज टू 10 तक क्या क्या वैल्यूज होते हैं। तो ये है 1 2 4 8 16 एंड 32, बराबर। अभी जिसके ऊपर 0 है ना, जिसके ऊपर 0 है उसको मत कंसिडर करो। तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। बाकी जो बचे है 32 प्लस 8 प्लस 2, तो ये हो गया 10 प्लस 32, आएगा आंसर 42, करेक्ट। समझा है। तो बस मैंने इनको ऐड किया। मैम हमें दो ना। ओके अभी आप एक सम सॉल्व करो। मैं रैंडम दे रही हूँ, मतलब मेरे सामने अभी क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट एक रैंडम कुछ भी उठा के आपको दे रही हूँ। लेट्स से यस, ट्राई करो। फिफ्टी 57। ओके सबको आ रहा है 57। राइट। तो अगर आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया है और ये 3 मार्क्स के लिए आया है, ये 2 मार्क्स के लिए आया है, तो आप ऐसे पूरा अच्छे से दिखा सकते हो, एरोज वगैरह बना के एंड सारा मल्टीप्लिकेशन दिखा के। अगर सिर्फ एमसीक्यू है तो आप एकदम फटाफट सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो। मैंने बस सॉल्व मतलब फटाफट सॉल्व कैसे करना है वो दिखाया है आपको। सो दैट इज हाउ यू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अभी हम देखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, सॉरी ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। अभी हम देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। तो आपको भी पता चलेगा कि अभी हमें ये सब चीजें 8 के साथ करनी है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 11 एंड आई हैव इट 1068, ठीक है। ऑक्टल करना है हमें डेसिमल में, ठीक है। तो सेम चीज करोगे, सी 106 इसको लिख लिया, फिर एल शेप वाले एरोज बनाओ, एल शेप वाले एरोज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 601 मल्टीप्लाइड बाय, अभी 8 से करना है, ऑक्टल से करना है, तो 8 रेज टू 0, 8 raised to 1, 8 raised to 2. So this will be 6 into 1, 6, 0 into anything is 0 only, and 1 into 8 square, that is 64. Correct? इसको करो add, क्या आंसर आएगा 70, right? समझे क्या? सेम प्रोसीजर है, तो मैं पैटर्न में ही ले रही हूँ, ठीक है। 30 नहीं ओंकार 70, ओके। तो 0 अगर आता है ना बीच में तो उसको तो करना भी नहीं, 0 into 0 ही आएगा, इस तरह से। सो लाइक दिस यू कैन डू इट, ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो, जैसे भी करो, बट आंसर
पैटर्न, प्रोसीजर, सॉल्विंग सब कुछ सेम है। अभी हम लोग करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, वो भी एकदम इजी है, समझ गया होगा आपको अभी तो सब कुछ, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्वेश्चन लेती हूँ मैं। 13A हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ओके, यस, सेम चीज 13A, देन एरोज बना दो, एल शेप एरोज, राइट। क्या आएगा यहाँ पे, A31 मल्टीप्लाई 16 रेज टू 0 मतलब 1, 16 रेज टू 1 16 स्क्वायर, ठीक है। तो A इंटू 1 A ही होगा ये, ठीक है। 3 इंटू 16, 3 16s are 48, okay, and 1 into 16 square, 16 square is 256। अभी A को हम डेसिमल में क्या लिखते हैं, 10। तो यहाँ पे आपको डेसिमल में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको ऐड करना है ना ये सब कुछ, ठीक है। तो ये कितना आएगा 314 डेसिमल, बराबर। समझा है, सबका सॉल्विंग सेम है, ओके एवरीवन, यस मैम। यस, ग्रेट। तो अभी हमने क्या किया, सारे कन्वर्जन्स हो चुके हैं, ऑलराइट, ऑल द कन्वर्जन्स आर डन, ऑल द कन्वर्जन्स आर डन। अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे, सब लोग रेडी है, यस एवरीवन इज रेडी। यस तो ना सिर्फ गूगल लगेगा, गूगल क्रोम लगेगा, और आपका मोबाइल फोन लगेगा, ठीक है। अगर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर से ज्वाइन है तो हाँ आप वहां पे भी कर सकते हो, बस गूगल क्रोम लगेगा आपको, ठीक है। yes, चलो, सो आई एम गोइंग टू शो यू वन लिंक, और उसमें ये गेम कैसा है, यहाँ पे आपको बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स करने, ठीक है। देखो, सो या दिस इज योर गेम, ओके। एंड क्या करना है मैं आपको पहले बता देती हूँ, चाहिए तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट स्क्रीन विथ यू, एक बार देख लो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। दिख रही है सबको गेम वाली स्क्रीन, यस यस। सो यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी। इफ आई क्लिक ऑन स्टार्ट गेम, तो देखो अभी मुझे ये दिख रहा है 1 2 6। अभी देखो ये 11 को कैसे बनाएंगे, सो 11 कैसे बनाएंगे हम लोग, 8 + 2 + 1 ऐसे 11, है ना। 28 को कैसे बनाएंगे, तो 16 + 4 + 8, करेक्ट। अभी 101 क्या होता है रे, 101 इज 5, 1010, अच्छा हाँ, राइट सॉरी। सो ये हो गया 10, हाँ, तो इसके ऐसे जल्दी से आना चाहिए आपको आंसर, ओके। देखा, तो इस तरह से आपको वो चले जाएगा। अभी 110 6 होता है ना, हाँ, 111 7 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है, ये गेम खेलना है, और लेवल बढ़ते जाएगा, आपका स्कोर भी बढ़ते जाएगा, ओके। समझा है सबको गेम, यस मैम। ठीक है। चलिए, तो फिर अभी मैं आपको लिंक देती हूँ चैट में, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सेम लिंक, राइट, एंड देन यू कैन प्ले द गेम। तो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए प्ले करेंगे सब लोग टिल 8:35, और फिर मुझे सब लोग स्कोर बताओगे आपका कि कितना स्कोर आया, ठीक है। तो गेम भी खेल लिए, सब
कन्वर्जन्स भी देख लिए। अभी हम लोग बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी विथ फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट। मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट किया, फिर सिर्फ डेसिमल पॉइंट या फिर फ्रैक्शन वाला पार्ट किया। अभी हम दोनों कंबाइन में करेंगे, ठीक है, दोनों साथ में करेंगे। सो देखो, अच्छा हाँ राइट, साथ में भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी किया था, या फिर डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अभी उल्टा करेंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, बट विथ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के साथ। सो ध्यान देना कैसे करना है। देखो मैं 3 एग्जांपल्स लूंगी, आपको उसी में सब कुछ समझ आ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, दिस इज 0.101 टू बाइनरी टू डेसिमल करना है हम, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल करना है, ओके। सो इसको भी सेम तरह से करेंगे विद द एल शेप एरोज, जैसे हम बाइनरी टू डेसिमल नॉर्मल कैसे करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल एल शेप एरोज, तो वैसे ही करना है। बट इस बार आपको 2:0, 2:1 नहीं करना है, ठीक है, तो आपके पावर्स होंगे निगेटिव, ओके। तो सी देखो कैसे करना है, मैं बताती हूँ आपको, मैं प्रोसीजर सेम रखूंगी। या सो लेट्स गो, क्या लिखेंगे, पहले तो जो दिया है वो लिखेंगे 0.101, थोड़ा सा स्पेस आउट करके लिखो, देन यू कैन जस्ट मेक द एरोज। तो ये पहले एक एल शेप एरो, ये दूसरा एल शेप एरो, ये तीसरा एल शेप एरो, ठीक है। फिर अभी लिखो यहाँ पे 101, अभी मल्टीप्लीकेशन, तो बाइनरी टू डेसिमल जाना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 आएगा, बट 2 के पावर हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम 2 का पावर स्टार्ट करेंगे -1, -2, -3 ऐसे, बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो -1, -2, -3, ठीक है, इस तरह से। अभी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज पता होने चाहिए, तो वो वैल्यूज मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। दैट इज जब हम ये करते हैं बाइनरी टू डेसिमल के लिए, तो आपको 2⁻⁻1 दैट इज 1/2 का वैल्यू पता होना चाहिए, जो होता है 0.5, ठीक है। 2⁻2 दैट इज 1/4 का वैल्यू होता है 0.25, ठीक है। एंड 2⁻³ दैट इज 1/8 का वैल्यू होता है 0.125। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये बस आप बाय हार्ट कर सकते हो, या फिर आपको पता भी है 1/2 क्या होता है, 1/4, 1/8, दैट इज सिंपल, करेक्ट। तो अभी ये यहाँ पे यूज कैसे करना है, देखो। सो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 1 into दिस 0.125 है ना, 2⁻³ क्या था 0.125, फिर 0 into दिस, तो ये तो 0 ही आएगा, एंड 1 into 2⁻1 दैट इज 0.5। बस अभी इसको ऐड करना है हमको, ठीक है, तो इसको ऐड क्या होगा, ये 0.625, समझा है क्या। और यही हमने डेसिमल टू बाइनरी वाला भी किया था, देखो मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ आपको, जब हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था, देखो 0.625 का 101 आया था, तो ऑब्वियसली 101 का 0.625 ही आना चाहिए, करेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ भी हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 2 से, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन तो कर ही रहे हैं, बट 2 के पोजीशन पावर से, तो -1, -2, -3, ओके, समझ रहा है डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल फ्रैक्शन वाला, तो 0.32 ऑक्टल टू डेसिमल करना है हमें, ओके।
तो सेम चीज देखो, पैटर्न सेम में रखने वाली हूँ, राइटिंग पैटर्न भी 0.32 है। तो सबसे पहले हम एल शेप एरोज बनाएंगे, ये एंड ये। सो 2 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 8। बट स्टार्ट कैसे करना है आपको, नीचे से स्टार्ट करना है एंड नेगेटिव पावर्स। सो -1 -2, ठीक है। अभी मैं इसके भी आपको एक टेबल फॉर्मेट में बता देती हूँ कि इसके क्या होने वाले हैं वैल्यूज। सो 8 रेज टू -1 दैट इज 1/8। अभी हमने देखा 0.125 होता है, ठीक है, 0.125 है ना। और 8 रेज टू -2 दैट इज 1/64 करेक्ट। मतलब 1/8 स्क्वायर होगा तो 1/64 होगा, दैट इज नथिंग बट 0.015625, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आपको चाहिए तो और एक तीसरा वैल्यू आप याद रख सकते हो एंड देन यू आर जस्ट गुड टू। इससे ज्यादा नहीं आने वाला है ऑक्टल के लिए, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। तो और एक वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप याद रख सकते हो 8 क्यूब वाला, 1/8 क्यूब वाला, अदरवाइज इट्स इनफ, ठीक है। अभी ये देखो क्या आएगा, अभी 2 इंटू दिस है, मतलब 2 इंटू ये कर रहे हैं राइट, 2 इंटू दिस, या फिर आप फ्रैक्शन वाइज भी लिख सकते हो, 2 इंटू 1/64 विल बी 2/64। अगर डेसिमल से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो फ्रैक्शन में करो, नो इश्यूज। एंड 3 इंटू 1/8, सो ये हो जाएगा 3/8। अभी दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। सो 2/64 प्लस 3/8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 इंटू 8/64, करेक्ट। सो 2 + 3 8 जा 24, दैट इज 26/64। अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है सिंपल, राइट, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है सिंपल। तो मैं आंसर लिखती हूँ, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये आपको मिलेगा 0.400625, ठीक है। प्रोसीजर समझा है सबको। मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन में एडिशन करना है थोड़ा सा सिंपल, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल, और फिर फ्रैक्शन से आप डेसिमल पॉइंट में आंसर कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। ठीक है, समझा है। एवरीवन, आज क्या हो गया सबको, सब लोगों ने बोला था सुबह सुबह लेक्चर रखो, सुबह लेक्चर रखा तो सब लोग एकदम नींद में। No one is answering. क्या प्रॉब्लम है, गॉट इट, पक्का, ठीक है। यस, सो अभी 15th करेंगे, डोंट वरी, ये एडिशनल टास्क से नहीं दूंगी आज। सो 0.B8 हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, ठीक है। सेम प्रोसीजर 0.B8। सो लिखो एल शेप एरोज बना के 8 and B multiplied by 16 raised to -1, 16 raised to -2। अभी इन दोनों का भी आंसर्स में दे देती हूँ आपको। तो 1/16 हमने पहले ही लिखा था, 16 raised to -1 दैट इज 1/16। इसका पहले ही हमने लिखा हुआ है, आई थिंक कहीं पे नहीं लिखा है, ठीक है, नो वरीज। तो इसको ऐसे ही रखो चाहिए तो, क्योंकि यह फिर बहुत बड़ा डेसिमल हो जाता है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। एंड 16 raised to -2 विल बी 1/16 स्क्वायर दैट इज 1/256, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, दिस विल बी इजियर टू सॉल्व विथ फ्रैक्शंस, ओके। देखो कैसे मैं बता दूं। सो बी का क्या होता है, बी को हम बोलते हैं 11, करेक्ट।
b होता है डेसिमल में 11, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 16 स्क्वायर मतलब 1/256 एंड दिस विल बी 11 इंटू 1/16। ठीक है, अभी इसको हमको ऐड करना है, दैट इज 8/256 एड 11/60। तो इसको ऐड करोगे, ये मिलेगा हमें 8 + 11/16, 11 इंटू 16/256। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे एंड डेसिमल में आंसर आपको आएगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर देती हूँ आपको लास्ट, दैट इज 0.D816 is nothing but 0.71875 in decimal. ठीक है, so yeah, like this you can solve this all decimals and everything. अगर डेसिमल का थोड़ा बहुत आपको ट्रिकी लग रहा है तो आपको उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग अलग सम्स लेके। अदरवाइज जो भी हमने नॉर्मल वाले देखे हैं उनको तो एकदम अच्छे से करो, क्योंकि वो तो जरूर आएगा एग्जाम। यूनिट टेस्ट होने दो, सेमेस्टर होने दो, फाइनल सेमेस्टर होने दो, कुछ भी होने दो, ये जरूर आएंगे क्वेश्चंस। So any doubts? We have completed all the conversions by the way. सारे 12 conversions completed. Okay. So next time we will see addition, binary addition कैसे करना है, binary subtraction कैसे करना है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी मैं बाइनरी का, एंड या सो दैट विल कंप्लीट अवर चैप्टर। सो नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ओके, अजील ये मैंने सारे क्विक वेज ही बताए हैं, इजी वे एंड क्विक आंसर्स आने के ही मैंने सारे आपको बताए हैं एक्चुअली। इससे ज्यादा फास्ट कैसे आएगा, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे और आपको सारे वैल्यूज दिमाग में सेट हो जाएंगे ना, तभी वो और ज्यादा फास्ट होगा। यू कैन गेट मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक सानिका। ठीक है, टेक्स्ट बुक के पीछे अभी आप जो टेक्स्ट बुक के पीछे वाली एक्सरसाइज है वो कर सकते हो सॉल्व।